नमो बुद्धाय. जय भीम मित्रांनो. आणि आज आपण नागपूरच्या या बाबा बुद्धनगर या ठिकाणी आज आपण पोहोचलो आहोत आणि आज इथे प्रियदर्शनी सम्राट अशोक यांची जयंती आज हर्ष उल्हासच्या सोबत आज मनवण्यात आली आहे आणि आपल्याशी थेट बंतेजी साहेब सुद्धा जुळलेले आहे. जाणून घेऊया त्यांचं काय काय. सर आपला परिचय सांगा. मैं बनते महेंद्र संगमित्रा बुद्ध विहार पूर्व में था, अभी मैं संबोधि बुद्ध विहार में हूँ. एक्चुअली मैं कुशीनारा श्रीलंका बुद्ध विहार से हूँ और आज हम सब लोग सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं और हमारे साथ में औड़नगर के उपासिका लोग हैं, अन्य विहारों के उपासिका लोग हैं, संगमित्रा बुद्ध विहार के उपासिका लोग हैं और करीब 25 बुद्ध विहार के लोग मिल करके इस जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ. इस कार्यक्रम में नीरज बोधी जी, प्रियदर्शी खोबरागड़े जी, सिद्धार्थ गायकवाड़ जी और राष्ट्रीय सर्वधर्म सद्भावना समिति के सभी लोग मिलकर के काफ़ी अच्छे तरीके से सम्राट अशोक जयंती को मनाया और अच्छे अपने कला से लोगों को भी प्रदर्शित किया और लोगों को थेरी गाथा के ऊपर और अन्य भिक्षुनी की जीवनी के ऊपर एक अच्छा सुंदर नाटक भी किया. ये कार्यक्रम मुझे बहुत प्यारा लगा और मैं चाहता हूँ ऐसे ही सम्राट अशोक की जयंती आप सभी लोग मनाते रहो और गली गली में जगह जगह पे सम्राट अशोक के किए गए कार्यों को आप प्रसारित करो और प्रचारित करो. साथ ही साथ बाबा साहब के जो मिशन है, जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दिन बाबा साहब ने दिया था, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो और बाबा साहब के एहसानों को समझो और बाबा साहब के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित करो ताकि सभी लोग समानता के राह पे चल के जातिवाद, स्त्री का भेदभाव, ऐसा सब कुछ भूल करके एक अच्छा सुंदर समाज का निर्माण कर सके. यही हम लोगों का प्रयास है, ये हमारी महिला मंडल का प्रयास है. सुंदर सा मार्गदर्शन किया और आज यहाँ पे प्रियदर्शनी सम्राट अशोक इनके जयंती निमित्त यहाँ पे जो भव्य दिव्य ऐसा कार्यक्रम किया गया और उस उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रबोधन का काम किया गया और उसी प्रकार आज मंत्री जी ने जो मूल्यवान अपने को एक संदेश दिया है कि बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास करना चाहिए उसलिए. और आज हमारे करने से हमारे चैनल की ओर से उनको क्रांतिकारी जय भीम. थेट चॅनलची उषा बुद्ध मॅडम सुद्धा जुळलेल्या आहे. ठामपणे मत सांगतात आणि आज सम्राट अशोक यांची जयंती निमित्त आज ते कार्यक्रम त्यांनी शिरकत केली होती. जाणून घेऊ त्यांचं काय मत आहे. मॅडम मला पहिल्यांदा सांगा. मैं उषा बौद्ध, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मैं अध्यक्ष हूँ और आदरणीय बनते महेंद्र रत्न जी हमेशा मुझे चाहे बाबा साहब की जयंती हो, बुद्ध जयंती हो, सम्राट अशोक की जयंती हो, बाबा साहब की जयंती, बुद्ध की जयंती तो मनाते ही है, लेकिन सम्राट अशोक की जयंती बहुत कम मायने में मनाते हैं. लेकिन भंते महेंद्र जी का प्रयास बहुत अच्छा है कि हम अपना जो इतिहास है, क्योंकि बुद्ध के बाद में बुद्ध के विचारों को यहाँ से लुप्त हुए थे, उससे सही मायने में सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार, शिलालेख और स्तूपों के माध्यम से उन्हें उजागर किया है. राजा हो तो कैसा हो, राजा हो तो धम्मिक हो, यानी कैसे, तो धम्मिक हो यानी धम्म को मानने वाला, यानी सभी लोगों का जन कल्याणकारी कार्य करने वाला राजा जो कहा जाता है, तो वह सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है. जैसे कि अपने पुत्र के प्रति जितना प्यार करते उतना ही उन्होंने जनता के प्रति प्यार किया था. रास्ते से जाने वाला कोई भूखा रहे, कोई प्यासा रहे, तो वो प्यास से तड़प कर अपनी जान ना दे, इसलिए उन्होंने बाहुली कुएं खुदवाए थे. उन्होंने जो आज देख रहे हो कि बड़े बड़े रोड बन रहे हैं और उसके सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने फलों के वृक्ष लगाए थे और छायादार वृक्ष ज्यादातर आम्रवन लगाए थे, जिसे आमराई कहा जाता है. तो आज भी हम उत्तर प्रदेश या उन भागों में जाते हैं तो आज भी देखने के लिए मिलते हैं. तो ऐसा काम
पशुओं के लिए चिकित्सालय, इंसानों के लिए चिकित्सालय आज जो देखते हैं, और बहुत सारे यानी न जाने 23-25 कितने यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनवाए थे जिससे सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमारे देश में यानी भारत देश में पूरे विश्व के धरातल के लोग भारत में आकर शिक्षा लेते थे, नैतिकवादी मूल्य, सिर्फ एकेडमिक शिक्षा एजुकेशन नहीं, तो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ नैतिक मूल्य का भी शिक्षा हो, यह काम चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत के इतने महान राजा जिनके कार्यकाल में भारत का जो जीडीपी रेट था वो 35% जीडीपी रेट था, आज देखिए आज क्या है। और जो जन कल्याणकारी यानी जनता के हित में काम करने वाला राजा अगर विश्व में किसे जाना जाता है तो वह है महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक राजा होकर भी इन मानवतावादी मूल्य के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इतना सब कुछ करने के बाद में भी उन्हें उनके मोगली तिस्से पुत्र ने बताया कि अभी भी आप दायक नहीं बने हो। तो दायक तब बनता है इंसान जब अपने पुत्र या पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए दान करता है, यानी भिक्षु संघ ने सम्मिलित करता है। तो अपने इकलौते पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भिक्षु संघ में प्रवजित करके उन्होंने इस धम्म को विश्व के धरातल पर यानी कि श्रीलंका में इस धम्म को उन्होंने प्रचारित किया। आज पूरे विश्व में बौद्ध धम्म जो फैला है उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो महान चक्रवर्ती देवनाम प्रिय सम्राट अशोका को। मैं सम्राट अशोका की जयंती के पूरे विश्व के लोगों को, भारत के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और चाहती हूँ कि सम्राट अशोक का राज्य फिर से हमारे देश में निर्माण हो और यानी स्वर्ण धूर निकलने वाले ऐसे चीवरधारी लोग ज्यादा से ज्यादा रहे जो जनता के कल्याण के लिए, जनता के सुख के लिए और करुणा, मैत्री, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुभाव के आधार पर समाज का निर्माण हो। धन्यवाद। मैडम ने सुंदर सा मार्गदर्शन किया और धर्म को कैसा बढ़ाना चाहिए, सम्राट अशोक के जो कार्यों का उन्होंने एक महत्वपूर्ण इतिहास का पान खोलते हुए एक आढ़ावा लिया है और हमारे कार्यक्रम को क्रांतिकारी जय भीम।